ऐसे कर्मठ व्यक्तियों का आज हम सम्मानपूर्वक आज अपने विदाई दे रहे हैं। ये गर्व की बात है इनके लिए भी और हमारे लिए भी। मैं चाहूँगा कि हमारे प्रेरणा पदाधिकारी बुके देकर के उन लोगों को सम्मानित करें। मैं अपने प्रेरणा प्रबंधक से चाहूँगा कि वे दोनों आदमी को माला डाल करके सम्मानित करें। अब मैं बाग साहब से कहूँगा कि वो भी माला डाल करके हमारे दोनों सहकर्मी को सम्मानित करें। अरुण साहब आप ही लोग को सम्मानित करें। निखिल साहब से मेरा अनुरोध होगा कि ये भी आकर हमारे सहकर्मी को सम्मानित करें। खैरा साहब, प्रसाद साहब, विजय साहब, चटर्जी साहब, चटर्जी साहब, बुकेट बात नहीं है ना। तिवारी साहब आइए, आप तो हम लोग के हाथ हैं। तिवारी साहब ज़्यादा याद है। विश्वकर्मा जी, मनोहर, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पारा पारी आकर के सब अपने सब मित्र से मुलाकात करें और उनको माला अर्पण करें।
विवेक साहब आप अपने हाथ से दीजिए। विशेष मेन हीरो ये दोनों हैं, कमलेश बाबू, अजीत बाबू। तो एक्चुअली देखिए राजापुर का ये दोनों ये थे पीएफ पेंशन में यहाँ पोस्टेड थे, पर देखते थे भगत डी वो तो यही थे। ईस्ट भगत नाम सुनते ही हम जितना भी हेडक्वार्टर गए, जहाँ भी गए, चर्चा की ईस्ट भगत नाम बोलते ही सब तो कोई डर जाता था। ईस्ट भगत बाप रे क्या ना है वो शिमला वाला ईस्ट भगत। पर हम एक चीज़ देखे हैं, जब भी मेरे को कोई रिकॉर्ड का ज़रूरी पड़े तो हम इनको बोलते थे, ये आदमी और उस वहाँ से जाके सड़ल अलमीरा से कहीं से भी निकाल के हमको देते थे। ये इनका मतलब बहुत अच्छा गुण है कि ये रिकॉर्ड को रखते थे, अच्छी तरह से फॉलो करते थे, याद भी रहता, इस आदमी को सब याद भी रहता था। बहुत सारे चीज़ मुंह से बोल देते थे कि ये ऐसा है वैसा है सर उधर है, तो ये गुण इनमें था। अजीत बाबू भी कोई भी प्रॉब्लम है, गलती से हम कोई पेपर मार्क कर देते थे, मेरे पास आते थे, आके बोलते थे सर इसको ऐसे कीजिए, इसको विवेक साहब के पास नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा, इसको नोटशीट बना देगा, अच्छा गाइड करते थे। तो ये लोग तो पुराना आदमी है। एक बात से हम भी जैसे अभी नया जनरेशन मिडिल जनरेशन में आते हैं, पर हमसे जो सर लोग हमसे ज़्यादा सिंसियर है, ये भी वैसे ही है। अभी इनको फॉलो करना चाहिए, इनका बाद में जो बैच है इन लोगों को फॉलो कीजिए, इन लोगों को जैसे सिंसियरिटी लाइए, देखिएगा आप लोग भी सक्सेस रहेगी। ये लोग फुल सक्सेस है दोनों। तो ये लोग जा रहे हैं, कंपनी से विदा ले रहे हो तो नियम है जाना ही पड़ेगा, 60 साल होने से हम लोग भी जाएंगे ही, पर ये लोग हमेशा हम लोग का हर एक का दिल में रहेगा। आज का प्रोग्राम में हमको यही लगा, रंजीत बाबू को और उनका पूरा टीम को हम स्पेशल धन्यवाद देना चाहते हैं, ये प्रोग्राम अरेंज किए हुए इसीलिए। और देखिए इस प्रोग्राम में इससे पहले भी एक आध प्रोग्राम हम अटेंड किए, इतना भीड़ ये मैं हम पहला बार देख रहे हैं, मतलब सबका दिलों में ये दोनों है। तो ये हम ये आशा भगवान का पास ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगला ये लोग का नेक्स्ट इनिंग्स हंसी खुशी रहे, कोई टेंशन नहीं रहे। बस जब खाली एक चीज़ रिक्वेस्ट करें, जब भी हम लोग फ़ोन करें, फ़ोन उठा लिया करें और बात करें हम लोग से। और एक चीज़ और, ये पीएफ पेंशन देखते थे, आज ये पंकज ने बोला कि पीएफ इनका हो गया है, पेंशन भी तो हो ही गया होगा तब। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों का, सबका, ये सबका। हम मेरा ख्याल से जैसे सर लोग इधर बता रहे थे कि सबको हो जाना चाहिए, हम ये एश्योर कर रहे हैं सबको ये होता ही है। पीएफ पेंशन पेमेंट तो एकदम हो जाता है, मिशन विश्वास है, 100% सक्सेस हम लोग को होता ही है। पर इन लोग से हम और एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर नो ड्यूज़ अगर क्वार्टर वाटर है तो वो हैंड ओवर कर दे जल्द से जल्द, ताकि बाकी पेमेंट के लिए भी लोग तुरंत हम लोग कर दे, कहीं ये लोग का कष्ट ना हो। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग आइए डायरेक्ट, हम तो इजीली सबसे मिलते हैं, बात करते, आइए बताइए, आप लोगों का काम एकदम होगा। यही बोल के फिर से एक बार आप लोगों का फ्यूचर का एकदम भगवान का पास प्रे करते, हंसी खुशी बीते बोल के हम अपना खत्म करते हैं। उन्हीं के सेक्शन का विवेक साहब से चाहूँगा कि 2 शब्द बोले। इस सभा में उपस्थित हमारे यदि परियोजना पदाधिकारी महोदय और हमारे ऑफिसर और सभी कर्मचारी साथी बंधुओं, आप सभी लोग इतना अच्छा आयोजन किए इन दोनों के विदाई के लिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि बाग साहब ने कहा, यह बात सही है कि मैंने भी जब यहाँ पर ज्वाइन किया था 2020 में, तो मुझे सर्वप्रथम ROCP का ही चार्ज मिला था। मैंने जब भी इन दोनों से जो भी रिकॉर्ड मांगा एकदम, और जब भी फिनांस डिपार्टमेंट से जब भी कोई रिकॉर्ड मांगा जाता है तो एकदम मोस्ट अर्जेंटली मांगा जाता है, इसलिए कि वह उसमें हेडक्वार्टर का ऑर्डर आता है, और इन्होंने उसको तत्काल उसको प्रोवाइड किया। और ये सब देखते हुए इनकी कार्य कुशलता भी बहुत सर्वश्रेष्ठ रही। और आज ये दोनों अपनी सेवा समाप्त कर रहे हैं इस कंपनी में। इसके लिए मैं इनके जीवन के स्वस्थ लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यह जहाँ भी रहें स्वस्थ और खुशी रहें। धन्यवाद। और अब मैं कुमार साहब से चाहूँगा कि अपने सिस्टम के अनुसार 2 शब्द बोलें। इस पर भी हम आएंगे। आदरणीय परियोजना पदाधिकारी महोदय, मैनेजर साहब एवं सभी अधिकारीगण एवं सभी कर्मचारीगण एवं दोस्त एवं बंधु,
अजीत बाबू को तो हम शुरू से ही जानते, जब से आए थे तो आते थे, बहुत शांत स्वभाव के। लगता है 28 या 29 को मेरे सेक्शन में आए थे पांडे सर के काम से, और कल आए तो हमको बोले कि सर हाजिरी मेरा एक छूट गई। बोले कोई दिक्कत नहीं, अगला बार आ जाएगा। बोले नहीं सर मैं रिटायर कर रहा हूँ, कर गया हूँ। अरे आप रिटायर कर गए, लगिए नहीं रहे हैं। तो अच्छे थे स्वभाव से, हमसे 2-3 बार कभी भी बहुत तरह से बातों पे डिस्कस होता था, उनसे आते थे, अच्छे स्वभाव से थे। कमलेश बाबू के बारे में भी पता चला कल कि भी रिटायर कर गए हैं। तो जी तब आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो बकाया है कल हम श्योरिटी दिए थे कि ये मेरा जिम्मेदारी है कि आपको पेमेंट करवाएंगे उसको जो भी है, बाकी उसका हम श्योरिटी है मेरा। और जहाँ भी जाए रिटायरमेंट का जो सेकेंड इनिंग आपका स्टार्ट हुआ है, अच्छे से पारी खेलिए, टेस्ट ही मैच खेलिएगा, वनडे और ये 20 खेलने में गड़बड़ा जाता है। टेस्ट ही खेलिएगा क्योंकि अच्छा रहता है, धीरे धीरे सीखने। और आप लोगों से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। सबसे बड़ी बात ये सीखी शांति से कैसे रहना है, इन लोगों से यही चीज़ हमको सीखने को मिला कि कितना भी चीज़ हो जाता, आवेशित नहीं होते थे। ये आते थे सर ये ऐसे हो गया नहीं, तो अब हम भले हो जाते लेकिन ये आवेशित, ये चीज़ सीखने को है इन लोगों से। इसलिए अच्छा से रहिए और आप लोग दोनों को का मंगल में स्वास्थ्य की कामना करते भगवान से। धन्यवाद। ठीक से आपसे चाहूँगा कि 2 शब्द अपना रखें। आज के सभा में मौजूद एजेंट साहब, मैनेजर साहब, समस्त अधिकारीगण, कर्मचारी भाई लोग और आज के अति विशिष्ट अतिथि लोग, रिटायरमेंट तो जस्ट रिटायर है, मतलब नया टायर लग गया। तो आज से जो इनका आपका जो छूटा हुआ है उसको पूरा करिए। जो भी ड्यूटी टाइम में जो नहीं कर पाए, रिलेटिव लोग, घूमना फिरना नहीं हो पाया, उसको करिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, आपके आगे के जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल ज़िंदगी की कामना करता हूँ। धन्यवाद। प्रसाद साहब आप भी 2 शब्द अपना रखिए। धन्यवाद। आज के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हमारे अजीत बाबू और कमलेश बाबू, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभा में उपस्थित परियोजना पदाधिकारी देवेंद्र सिंह साहब, अनिल साहब और हमारे अधिकारीगण, और जो भी आज आयोजन किए हैं उन लोग का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, जो कि इस तरह का आयोजन करना अच्छा होता है और इन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि आज बारिश भी हो रहा है, भगवान भी आप लोग पे मेहरबान हैं। और आप लोग भी आगे के जीवन खुशहाल रहिए, सुखमय रहिए। और भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी बचा हुआ, जैसे निखिल साहब भी बोले और अरुण साहब भी बोले कि सही बात है कि इन लोग से सीखने को मिलता है कि शांतिपूर्ण कैसे रहना है और आवेशित नहीं होना है। और हम लोग भी कभी भी इन लोग से मिले, लेकिन कभी भी देखें कि अपना काम सही ढंग से और सुचारू रूप से अच्छे ढंग से सब चीज़ किए। और हम लोग आगे के लिए प्रार्थना यही करेंगे कि सुखमय, शांतिपूर्ण और स्वस्थपूर्वक बिताएं। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं अपने प्रबंधक महोदय चाहूँगा कि 2 शब्द बोलें। धन्यवाद रंजित बाबू। पहले सबसे पहले आपको बधाई इतना बढ़िया आयोजन के लिए। आदरणीय एजेंट साहब, आज के मुख्य अतिथि अजीत बाबू, कमलेश बाबू, हमारे ऑफिसर्स एंड कर्मचारीगण, सभी वक्ताओं ने सभी कुछ तो बोल ही दिया। सबसे बड़ी बात इन लोगों से सीखने की जो बात कर रहे हैं हम लोग, आज हमको लग रहा है 35 साल हो गया होगा दोनों का सर्विस, ज़्यादा हो गया। तो इतने लंबे अंतराल इस काले हीरे की इंडस्ट्री में रह कर सफ़ेद निकलना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम लोग इन्हीं से ज्ञान लें कैसे सफ़ेद निकलते हैं। और बाकी निखिल साहब ने टायर तो दे ही दिए हैं। तो टायर देने का मतलब है जैसे अभी आप लोग गतिमान हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वैसे ही सेकेंड इनिंग में भी घूमते फिरते रहिए, कुछ न कुछ अपने लिए खोज लीजिए कि कुछ करना है। तो जैसे अभी लग रहे हैं आप रिटायर हुए ही नहीं, तो हम तो भगवान से ही चाहते हैं कि आप बहुत दिनों तक ऐसे ही दिखें। तो उसके लिए कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। और विशेष तो बाकी वक्ताओं ने बोल ही दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। विदाई सम्मान। इस शुभ अवसर पर उपस्थित आदरणीय परियोजना पदाधिकारी
परियोजना प्रबंधक और अधिकारीगण और हमारा सहयोगी साथी। अजीत बाबू और कमलेश बाबू आज हम लोग 20 साल से देख रहे हैं, काम में लोग जागरूक है, इसको जीवन भविष्य में और उज्जवल रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इसी के साथ हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद भाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सेकेंड इनिंग आप लोगों ने चालू कर दिया है। फर्स्ट इनिंग को ध्यान में रखते हुए सेकेंड इनिंग चलना है। आप लोगों को समझाना नहीं, आप लोग फाइनेंस के आदमी हैं, आप लोग दूसरा को समझाइएगा। और रहा सवाल कि जो भी इच्छा और जो भी अभिलाषा बाकी हो उसे पूरा कीजिए, ताकि आपके अंदर ये कमी नहीं रहे कि हमने ये काम नहीं किया, हमने अपने सुख साधन में ये चीज़ नहीं पूरा किया। अगर बेटा लायक होगा तो पैसा जमा कर लेगा, इसलिए उसका चिंता छोड़िए और एकदम बिंदास रहिए। शादी छोड़ के बाकी एंजॉय करिए, एकदम बिंदास रहिए। कहीं मन में रहेगा चला दूसरा साथी जैसा हम लोग बोल रहे हैं, वो मत करिए, बाकी एंजॉय करिए। और इसी तरह से हंसते खेलते जिससे हम लोग आज हैं, अब हमेशा रहिए। अब मैं अपने परिवार पदाधिकारी चाहूँगा कि 2 शब्द बोलें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे दोनों मुख्य विशेष अतिथि श्री अजीत जी और कमलेश जी, और यहाँ उपस्थित मेरे समस्त साथीगण, राजापुर परिवार के समस्त मेंबर्स, महिलाएं और बच्चे, कोई बच्चे भी हैं। रिटायरमेंट एक वो पल है जो उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता जो रिटायर होता है, और उसको मेमोरेबल अगर आप बनाते हैं तो उस व्यक्ति के लिए उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आपकी इस टीम को, रंजीत जी का जो टीम है, आप लोग जो हैं सब टीम के जो लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन को किया है और बेहतर तरीके से किया है। बात ये नहीं है कि जगह छोटी थी, बात ये है कि दिल लोगों के बड़े हैं, इसलिए ये आयोजन हो रहा है और ये होना चाहिए, इसकी ज़रूरत भी है। हर व्यक्ति रिटायर होगा, जो लोग यहाँ बैठे हैं हर व्यक्ति किसी न किसी दिन रिटायर होगा। तो ये एक बहुत अच्छी हमारी भारतीय सभ्यता भी है और परंपरा भी है कि हम हमेशा विदा भी करते हैं बड़े आदर सम्मान के साथ और स्वागत भी करते हैं बड़े आदर सम्मान के साथ। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, सुंदर प्रयास है, और हम चाहेंगे कि ये जो आपकी परंपराएं हैं जो आप लोग निभा रहे हैं, इसको आगे भी अगर कोई रिटायर होता है तो इसको आप लगातार रखें। ऑफिस की जहाँ तक बात है, ये दोनों के साथ हम लगभग पिछले 6 महीने से हैं, दोनों साथियों के साथ, और मुझे तो कभी कोई शिकायत प्राप्त हुआ नहीं, ना किसी भी सोर्स से कोई ऐसा कोई शिकायत नहीं था कि अजीत जी गलत आदमी हैं या कमलेश जी गलत आदमी। दोनों बहुत अच्छे और बेहतर आदमी हैं, अच्छे से रिटायर भी हो रहे हैं। और रिटायर होना ये नहीं है कि ये अंत हो गया, ये अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। ये आप दोनों के लिए कह रहा हूँ, रिटायर होना कोई अंत नहीं होता है, एक शुरुआत है, नई शुरुआत है। इस नई शुरुआत को आप, जैसे अभी किसी ने बोला था कि बेटा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, कमाई लेगा। कहावत भी है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। समझा भी देता हूँ कि अगर आपका पुत्र सपूत है तो कमा के खा लेगा, और अगर कपूत है तो आप कितना भी पैसा दे दो वो बर्बादी होगा। तो इसलिए ये बेहतर संदेश है कि आप जो है, आपकी जो अपनी लाइफ है, क्योंकि अब हमको नहीं लगता है कि रिटायरमेंट के बाद में किसी को भी लाइबिलिटीज़ निभाना चाहिए, अपना लाइफ जीना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपने अपने बाल बच्चे सब बढ़िया पाल लिए होंगे, अच्छे से सेटल भी होंगे, वो सब चीज़ें हो चुकी होंगी। अब सबसे बेहतर ये है कि आप अपना आराम से अपना देश जो आप ठीक से नहीं देख पाए होंगे अब देख लीजिए, अपने देश के लोग जो अभी तक आप ठीक से नहीं देख पाए होंगे अब देख लीजिए। देश छोड़िए, अपने स्टेट ही देख लीजिए, कम से कम घूम के अपना गांव और शहर देख लीजिए, बहुत सुंदर होता है। क्योंकि नौकरी के दौरान आदमी सब भूल जाता है, ना देश याद रहता है, ना परिवार याद रहता है, ना समाज याद रहता है, ना प्रकृति याद रहती है, कुछ याद नहीं रहता। अब आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, तो अपनी इस लाइफ को आनंद लीजिए। पैसा बैंक में रखने से कोई फ़ायदा ना है, उसको खर्च करिए अपने ऊपर,
अपने आप को स्वस्थ और बेहतर बनाए रखने के लिए। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो पहला हक आपके ऊपर है कि आप अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि दारू पी के बर्बाद कर दो, करता है ना। हम बोल दिए साहब, एजेंट साहब बोले थे कि अपने ऊपर खर्च करो, तो हम जरा पी खा के जो है वैसा भी नहीं करना है। अपने आप को स्वस्थ रखना है, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, सब ठीक रहेगा। आप लोगों का टीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप लोग मिलजुल के रहते हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इवेंट्स जो इस टाइप के होते हैं ये हमेशा याद रहते हैं लोगों को। हमको याद है हमारे फादर रिटायर हुए थे तो उनको किसी ने एक प्रतिमा दान किया था। उन्होंने क्या किया, उस प्रतिमा को कि कोई ले ना ले या कोई मांग ना ले, हम जैसे हम बेटा लोग हैं कहीं उसको ले ना लें, अच्छी प्रतिमा थी। तो क्या किया, बाकायदा वो अब जब घर बनाए तो RCC डाल के उसमें फिक्स करा दिए, अब इसको कोई निकाल नहीं सकता। तो वो बहुत अलग चीज़ है। रिटायरमेंट का कोई भी चीज़, कोई भी उपहार या कोई भी आपका शब्द उन लोगों के लिए जो लोग रिटायर हो रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और हमको बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन किया। और अब क्या बोलते हैं, दोनों हमारे जो साथी हैं रिटायर हो रहे हैं नौकरी से। ये ऑफिस हमको लगता है जब तक आप लोग धनबाद में हैं ये ऑफिस आपका ही रहेगा। आपका जब मूड करे आइए, यहाँ बैठिए, लोगों से मिलिए, जब इच्छा करे। अगर कोई कुछ बोलता है कि तुम क्यों आ रहे हो तो हमको बता दीजिएगा। अब मैं जब तक कि आप ही का ऑफिस है, आप लोग रिटायर हो गए हैं, ठीक है, काम से रिटायर हो गए हैं, इस शहर से इन लोगों से आप रिटायर नहीं हैं, सबसे मिलते रहिए और सबको अपना एक्सपीरियंस भी बताते रहिएगा। हमारे जो नए लड़के हैं, जो अभी जिनको आप लोगों ने चार्ज दिया होगा, उनको भी बीच बीच में आके कुछ ज्ञान अर्जन कर दीजिएगा। मेरी ज़रूरत पड़ेगा हमको भी कुछ समझा के चले जाइएगा, हो सकता, क्योंकि इंसान तो है, ज़रूरी नहीं है कि सबको सब आता हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सबको नहीं आती, हमको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, हो सकता है उसको आती हो तो हमको पता है कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो ठीक होगा। ठीक करने के लिए कोई भी किसी को सलाह दे सकता है, तो सलाह मानना चाहिए, ये मेरा कहना है। और इस पूरे राजापुर परिवार की ओर से, इस यहाँ का एज ए परियोजना पदाधिकारी होने के नाते, क्योंकि ये मेरा अपना राजापुर परिवार है, इस पूरे परिवार की ओर से अब दोनों के लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ रहें सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दोनों साथियों से चाहूँगा कि अपना अपना जो भी अनुभव है, जो हम लोगों के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, मैं पहले अजीत बाबू से चाहूँगा कि वो अपना बताएं। इस सभा निवृत्त समारोह में उपस्थित आदरणीय परियोजना पदाधिकारी, कार्मिक प्रबंधक महोदय, सेफ्टी ऑफिसर, वित्त प्रबंधक और आए हुए आगंतुक लोग और हमारे यूनियन के सेक्रेटरी रंजीत बाबू, जितेंद्र भर और हमारे साथ में काम करने वाले मेरे साथीगण, महिला कर्मी, सफाई कर्मी को मेरा सादर नमन। 1990 से लेकर के 23 तक इस कंपनी में काम किया है, लगभग 33 बरस हो गया है। इसके बीच हम साथियों के बीच मिलकर जुलकर काम किया है। मैं अपने साथी से ये गुजारिश करूंगा कि हमसे किसी तरह की कोई गलती हुआ हो तो उन्हें माफ़ करेंगे। मैं रंजीत बाबू और भी जो सहकर्मी लोग हैं जो सहयोग किए हैं, इनके लिए मैं धन्यवाद। घड़ियाँ तो सबों हाथों में बंधी होती है, पर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज मेरी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे चाहूँगा कि अपना अनुभव साझा करें। परमाणु परियोजना पदाधिकारी, प्रबंधक महोदय, कार्मिक प्रबंधक महोदय और सभी अधिकारी हैं। आप लोगों के बीच में
बहुत दिन तक बिताए। सेवा काल भी 38 साल 3 महीना किए हैं और सभी लोग से विदाई लेते हुए थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन ये तो सभा परंपरा बना हुआ है। इसके लिए सभी साथीगण को धन्यवाद और मेरे तरफ से प्रणाम। चूँकि हम लोगों ने अपने दोनों भाइयों के लिए समान समारोह रखा था, अब इसके बाद भी हम लोगों ने एक छोटा सा खाने का व्यवस्था रखा है एना कैंटीन में। आप लोग से सादर अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके चलें और आज जो हमारे साथ जो भी बंधु हैं सब साथ में मिलकर हम लोग अपना खाना खाएं और इन लोगों को सम्मानपूर्वक विदाई दें। मथुरा, इन लोगों को पहले नाश्ता का पैकेट ले आओ। हम लोग के लिए आज जाते जाते नाश्ता का भी व्यवस्था किए हैं। हाँ, और इसके लिए इनको धन्यवाद।